नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अवकाश हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं एफएमएस के थ्रू। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना न भूलें और जो भी नए लोग हों उन तक प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करें अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है। तो जो ये अवकाश का न्यू पैनल आ चुका है, क्योंकि जो एफएमएस है उसमें अपडेशन होते रहते हैं, तो अभी फ़िलहाल एक अपडेट आ चुका है। तो इसमें क्या है कि जो पैनल है उसमें प्रीफिक्स हुआ, सुफिक्स हुआ और इंटरवीनिंग को कैसे ऐड किया जाता है जो हमारी कैजुअल लीव होती है। तो उसको देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। एफएमएस पोर्टल में लीव के लिए जो आवेदन करना है उसके लिए आपको अपनी आईडी से लॉगिन करना है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आ जाएगा। तो एम्प्लॉय आएगा आप लोगों के उसमें, अधिकतर लोगों के उसमें। तो यहाँ पर जो माई लीव वाला सेक्शन है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और लीव अप्लाई लीव पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का पैनल आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। तो ये कैजुअल लीव का 1 जनवरी से 31 दिसंबर का यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये कैजुअल लीव है 14 दिन की। तो यहाँ पर लिखा है इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर एनी अदर्स लीव टाइप एज वेल एज, जैसे पितृत्व अवकाश हुआ, मातृत्व अवकाश हुआ, अर्न लीव है तो काइंडली गेट द ओपनिंग बैलेंस। तो जो यहाँ पे ये 14 करंट बैलेंस है तो ये ओपनिंग बैलेंस है। तो अपडेट फॉर द पार्टिकुलर लीव फ्रॉम योर डीडीओ से हमें क्या करना है उसका वो सेंशन करवानी पड़ेंगी। देन ये यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में हमारा आ जाएगा। तो अभी हमने एक भी नहीं ली है तो ये ओपनिंग बैलेंस 14 है, किसकी, कैजुअल लीव की। और जो करंट बैलेंस है वो 14 ही है क्योंकि हमने अभी ली नहीं है, तो इसलिए ये अभी 14 ही है, ओपनिंग में भी और करंट बैलेंस में भी। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि अप्लाई लीव करने पे क्लिक कर देना है। इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो एम्प्लॉय कोड ये हो गया आपके सामने। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका नाम आ जाएगा। बैच आईडी ये न्यू रहेगी, इस पे आपको छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किस डेट से और किस डेट तक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें कि ये एक्चुअली अगर आपको एक दिन का CL लेना है तो आपको यहाँ पे जैसे 15 तारीख का हो गया तो आपको यहाँ पर 15 तारीख, तो एक ही दिन का आपको यहाँ पे मेंशन करना है एज वेल। अभी मैं एक ही दिन का जो अप्लाई कर रहा हूँ, तो जैसे अभी हम करेंगे 15 जनवरी का, टू डेट 15 जनवरी, एक दिन का है ये पर्सनल वर्क। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा मेडिकल रीजन से, स्टडी जो भी है, और ये अदर रीजन हो गया, इंजरी हो गया, टेम्परेरी डिसेबिलिटी हो गया, मैटरनिटी लीव हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, टेक केयर जो भी है। तो आप यहाँ से जो आपको सूटेबल लगता है, जो भी है कैजुअल लीव में आपका, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पे पर्सनल वर्क और अदर वर्क में आप सिलेक्ट कर सकते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर अदर होगा तो आपने अदर पर लिख देना है जो भी आपका रीज़न है। तो ये कैजुअल लीव हो गया, ये 15 जनवरी टू 15 जनवरी का हो गया। यहाँ पे टू डेट का आप यहाँ पे कर देना। उसके बाद यहाँ पे स्टेशन लीव पे आप क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, रिपोर्ट एड्रेस डालना है। उसके बाद जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है जिसको आप के भेजना है, जिसको आपने, तो उसका यहाँ पे आप सर्च एम्प्लॉय कोड से आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोड ना हो तो आप डायरेक्टली नाम से भी उसको सर्च कर सकते हैं। तो आप नाम से एम्प्लॉय कोड से सर्च कर सकते हो, अदरवाइज आप नाम यहाँ पर डाल देंगे। ये कैजुअल लीव है तो यहाँ पे भी हमने डेट डाली थी, यहाँ पे भी डेट डाली थी। देन ये जो लीव क्रिएट विद दिस आईडी से ये हो चुका है। तो इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आईडी नंबर हो गया और यहाँ पे ये हमारा बन चुका है। तो ये कह रहा है कि अब हमें क्या करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट, जो भी हमारी एप्लीकेशन होगी उसको हमने अपलोड कर देना है। तो देन
उसके बाद हमें प्रिंट और ये प्रिंट कर देना है और सबमिट कर देना है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको देखते हैं। ये दूसरा, जब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे आपके सामने प्रीफिक्स, सफिक्स और इंटरवीनिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो ये कब यूज़ होता है? तो इसका यूज़ जनरली हम तब करते हैं जब हमारे सामने क्या होते हैं कि बीच में राजकीय अवकाश भी होते हैं, जैसे कभी राजकीय अवकाश होते हैं सीएल के बीच में और आगे भी, तो तब हम प्रीफिक्स, सफिक्स और इंटरवीनिंग का यूज़ करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे प्रीफिक्स, सफिक्स और इंटरवीनिंग का। तो सबसे पहले आपको प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, इंटरवीनिंग का मतलब होता है बीच में और सुफिक्स का मतलब होता है बाद में, जो हमारी कैजुअल लीव के आगे पीछे जो भी हो। तो ये अप्लाई करने होते हैं तो किस हिसाब से, तो हम सबसे पहले इसका एक डेमो देते हैं आपके सामने, जिसमें हमें क्या होता है कि कभी कभी हमें 3-4 दिन की छुट्टियां लेनी पड़ती हैं। उसमें क्या होता है कि 7 तारीख को जैसे संडे पड़ रहा है, 8 और 9 को हम सीएल ले रहे हैं और 10 और 11 को जैसे हमारा क्या है, राजकीय अवकाश है, कोई भी छुट्टी है। तो हमारी जो एक्चुअल कैजुअल लीव है वो 8-9 को है, समझ गए होंगे आप। तो 8-9 को जैसे हम कैजुअल लीव लेंगे, तो जो 7 तारीख का जो संडे होगा, 1 मिनट, जो 7 तारीख को होगा वो हमारा प्रीफिक्स में आ जाएगा डे। 8 और 9 को हम यहाँ पर लिखेंगे कैजुअल में। 1 मिनट, मैं आपको डेमो देता हूँ कि ये किस हिसाब से होगा। तो यहाँ 7 जनवरी हमारा जैसे संडे है और कहाँ तक ले रहे हैं हम, 11 तारीख तक। 1 मिनट, 7 से और 11 जनवरी तक हम ले रहे हैं, अदर रीज़न जो भी है। तो कैजुअल लीव हमारा इसमें क्या था, हमारा जो कैजुअल लीव है 8 और 9 हमारा कैजुअल लीव है। 8 से और 9 तक हमारा कैजुअल लीव है, 8 और 9 हमारा कैजुअल लीव है। तो इसमें अगर हमें ऐड करना, अगर हमारी और भी सीएल हम ऐड करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। तो प्रीफिक्स में जो होगा हमारा, जो डेट प्रीफिक्स की आएगी, प्रीफिक्स हमारा क्या होगा, 7 तारीख होगा, प्रीफिक्स का है पहला। और यहाँ पर अगर हमें ऐड करना है तो हम ऐड रो करेंगे और उसके बाद जैसे हमारा सुफिक्स है बाद में, सुफिक्स का हम यहाँ पे करेंगे। जैसे 8-9 का हमारा कैजुअल था और 10 और 11 को हमारा क्या था कि 10 तारीख को हमारा क्या था, राजकीय अवकाश था, तो सुफिक्स करेंगे। अगर हमारा क्या होता है कि बीच में ऐड करते हैं हम एक बार, इंटरवीनिंग को कैसे लिया जाता है। तो इंटरवीनिंग को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरवीनिंग को लेने के लिए हमें यहाँ पर, अब जैसे हमारा 7 से ली हमने और 10 तारीख तक ली, और कैजुअल लीव के बीच में अगर हमारा कोई भी राजकीय अवकाश पड़ रहा है तो हम उसको इंटरवीनिंग में रख देंगे। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि कैसे कैसे हमें प्रीफिक्स, सफिक्स और इंटरवीनिंग रखना है। तो ये आप समझ लें कि जो प्रीफिक्स होता है वो पहले होता है और इंटरवीनिंग बीच में होता है और सफिक्स जो होता है वो बाद में होता है। तो ये काउंट कब नहीं होते हैं, जब हम मेडिकल लीव में होंगे, उपार्जित अवकाश में होंगे, तो ये क्या होंगे, काउंट होंगे। और कैजुअल लीव में ये काउंट नहीं होंगे। एक बार ध्यान दें, जब भी हम कैजुअल लीव में इनको अप्लाई करेंगे तो ये काउंट नहीं होंगे। और मेडिकल लीव, उपार्जित अवकाश हुआ, जो भी अदर्स अवकाश होते हैं वो पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अवकाश की जो है, तो मैं आप उससे देख लेना। तो इस हिसाब से हम इस तरह से प्रीफिक्स, सफिक्स और इंटरवीनिंग को भरेंगे। नेक्स्ट स्टेशन इसी तरह हम इसको सेव कर देंगे। उसके बाद जब हम ये अप्लाई कर देते हैं तो हम लीव अप्रूवल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें स्टेटस पता चल जाएगा। तो ये पेंडिंग है कि नहीं है, तो ये कहाँ दिखेगा, तो जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग वाले जो हैं तो उनकी आईडी पे यहाँ पे दिखेगा वो। और अदरवाइज जैसे हम ये शिक्षा विभाग से रिलेटेड है, तो जैसे टीचर्स लोगों का है तो इनका प्रधानाचार्य के उसमें दिखेगा, जो प्रधानाचार्य है उनका बीओ के आईडी पे दिखेगा।
अप्रूवल वाले पोर्शन में। तो अभी जैसे ली नहीं, अगर हम यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे ये डायरेक्टली यहाँ पे शो हो जाएगा पेंडिंग एप्लीकेशन का, और हिस्ट्री यहाँ पे आपके सामने हिस्ट्री आ जाएगी। साथियों, अगर आपके द्वारा जब भी अप्लाई किया जाता है और वहाँ पर जो लीव होती हैं वो ओपनिंग बैलेंस ना हो, तो आपको क्या करना है, डीडीओ के द्वारा जो लीव हिस्ट्री है उसको फीड करवाना होता है। हिस्ट्री मैंने इसलिए कैंसिल की क्योंकि मैंने ली नहीं है, तो ये खाली आप लोगों को डेमो दिखाने के लिए था, तो मैंने वहाँ पे वो डिलीट कर दिया था। अगर जैसे प्रधानाचार्य को देखना हो तो वो अपनी आईडी से देखेंगे अप्रूवल में, और जब होंगी तो उसके बाद जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो आपके जो अप्रूवल होता है उसमें दिखाई देता है, तो वहीं से वो क्रिएट हो, इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो आपको अप्रूवल पे क्लिक करना है और जो ओपनिंग बैलेंस वाला है, लीव ओपनिंग बैलेंस अप्रूवल पे यहाँ आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपको दिख जाएंगे कि वो क्रिएट हो चुकी हैं कि नहीं हो चुकी हैं, तो आपको यहाँ से क्रिएट करनी पड़ेंगी। वो किसकी क्रिएट हुई है, कौन अभी ले रहा है, तो सब चीज आपको यहीं से दिख जाएगा। तो इस तरह से आपके सामने दिख जाएंगे ये। तो यहाँ पे जो मैंने बैच आईडी एक क्रिएट की थी वो क्रिएट हो चुका है, और जो सैंक्शन करने के लिए दे रखी तो वो अप्रूव हो रखी है, अप्रूव बाय ऑफिसर से। तो इसी तरह से IFMS पोर्टल में लीव के लिए आवेदन करना होगा। अभी ये कौन कौन से विभाग में स्टार्ट हो चुकी हैं, अभी जो हमारा विभाग है शिक्षा विभाग, उसका अभी प्रॉपरली कोई आदेश नहीं आया है, तो देर सवेर हमारे उसमें भी आदेश आ जाएगा, तो हमें फिर इसी तरह से करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और नए लोगों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।